press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट देखने जा रहे हैं, जो है सीमा हैदर के बारे में। वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है सीमा हैदर ISI की एजेंट यानी कि पाकिस्तानी जासूस है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलने लगे हैं। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की ATS यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने भी सीमा और सचिन को हिरासत में ले लिया है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार महफिश नाज को, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी नाजिया खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में उनके जबरदस्त रिएक्शन और उनके विचार। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हैदर से पता चला कि पाकिस्तान की बहू बेटियां 4-4 बच्चे जन्म देने के बाद ऑनलाइन पबजी गेम पर और ऑनलाइन लूडो गेम पर मोहब्बत और प्रेम लीला रचाती हैं। इतने दिनों से वो सीमा हैदर भागी हुई थी, तब पाकिस्तानियों को उसके बारे में कोई हलचल नहीं मची, तो पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ये जाखरानी कबीले को कोई तकलीफ हुई, ना उसके शौहर को कोई तकलीफ हुई। जैसे ही इंडिया की मीडिया ने उस पर धावा बोला, और जैसे ही इंडिया की मीडिया और जितनी भी पुलिस और RTS वगैरह है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने उससे पूछताछ स्टार्ट की, बस गाना स्टार्ट हो गया। सीमा को वापस भेजो, नहीं तो ये तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो वो तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो हिंदुओं की बहू बेटियों को हम नंगा करेंगे। क्यों भाई, क्यों? इतने दिनों से वो सचिन के घर में छुपी हुई थी। इससे पहले भी एक बार वो नेपाल भाग करके 7 दिन वो सचिन के साथ बिताई, तब आपको उसको खोजने की परवाह नहीं मची थी। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। यही समझ में आया पाकिस्तान की सरकार को, जाकरानी कबीले को, टेररिस्ट पाकिस्तान के गैंग को, कि अब मिशन सीमा हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने धमकाना और चमकाना, जो रीत और रिवाज है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टार्ट किया कि वापस भेजो। पर कैसे भेज देते? जानना तो ये था कि आखिर इतनी वेल ट्रेंड ये महिला 4 बच्चों के साथ जो आई है, तो किनको टोलियों को साथ लेकर आई है, और क्या खुफिया राज दिल में छुपा कर आई है, तो ये तो हिंदुस्तान जान के रहेगा। नाजिया जी, अभी तक बहुत से हिंदुस्तानियों की जानिब से ये ख्यालात का इजहार सामने आ रहा है कि सीमा को डिपोर्ट करवा देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी बनकर आई है और अब उसको हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में ही रखेंगे, उसको इज्जत देंगे, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और सीमा ने खुद भी कहा, अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, और उसने धर्म भी छोड़ दिया, अपना सनातन धर्म अपना लिया। देखिए, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरी 5 पुश्त हिंदुस्तान से बिलोंग करती है। हम लोग खाटी प्रॉपर हिंदुस्तानी है। हमें अपने रिलीजन से ज्यादा अपने नेशन से मोहब्बत है, अपनी संविधान से मोहब्बत है, और ये हमारे ब्लड में है, ये हमारी अपब्रिंगिंग में है, ये हमने घर से सीखा है। हम 1 सेकंड नहीं लगाते हैं ये बोलने से पहले कि राष्ट्र सबसे पहले है, रिलीजन बाद में है, रिलीजन घर के अंदर है। राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। देखिए, जो गांव, मात्र एक नोएडा का एक छोटा सा गांव, आस पड़ोस वाले जो सीमा को पाकिस्तानी भाभी कह रहे थे, आज वही गांव सीमा के बारे में बात करना भी नहीं चाहता है। आज वही गांव के लोग सीमा के बारे में जब मीडिया पूछती है, तो वो कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसी के हवाले है, जो उनका निर्णय होगा वही निर्णय होगा। क्या वजह है? क्योंकि उनके आंसर सही नहीं है। आप बचपन से पैदा हुई हैं पाकिस्तान में, आप एक मुसलमान घर की बेटी हैं, आपके रिहाइश का तरीका, बोलचाल का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका अगर एज ऑफ सडन
किसी की मोहब्बत में फोन पर और पबजी गेम पर अगर चेंज हो जाए तो वो तो शक की सुई बन जाती है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो तो शक की सुई बन जाती है ना। जिस तरह से उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, जिस तरह से उसने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से उसने हिंदू धर्म के लोगों को मिसगाइड किया है, वो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। आप मुझे महविश एक चीज बताइए, क्या पूरे 30 पारे कुरान के पूरे 30 पारे में एक भी प्रॉफिट फीमेल है? एक भी प्रॉफिट बताइए फीमेल है? क्या खुदा के करीब पूरा 30 पारा ये कहा है कि खुदा के करीब कोई फीमेल थी? सीरतें तो बहुत सारी आई, जैसे हजरत आयशा की आई, हजरत उमर सीरतों की। के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरतों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं वर्सेस के हिसाब से आपको बता दूंगी। कहाँ कहाँ पर बेबी मरियम के बारे में बात हुई है और कहाँ कहाँ पर हजरत आयशा के बारे में बात हुई है, वो तो मैं वर्सेस के हिसाब से और वर्सेस नंबर के हिसाब से मैं बता दूंगी। क्या खुदा ने जिस तरह से अपने 25 पसंदीदा प्रॉफिट का नाम लिया है कुरान में 30 पारे में, क्या ऐसा कोई नाम एक औरत का लिया है? नहीं लिया है, नहीं लिया गया है। तो जब हमारा इस्लाम और कुरान हमें पूरे तरीके से पाक और शुद्ध नहीं समझता है, हमारे इस्लाम के और जितने भी मौलाना और मौलवी हैं वो अपने फतवा में जुमे की नमाज में कहते हैं कि औरतें कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती, कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती औरतें। पर ऑन दी अदर हैंड हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में गॉडेस है, देवियों की पूजा होती है। तो मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन बताया है कि एक मुसलमान औरत कभी भी मुकम्मल हिंदू तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब उसको उसके अपने इस्लाम ने कभी मुकम्मल पाक नहीं बोला, कभी मुकम्मल प्योर नहीं बोला, जब औरत को उसके अपने खुद के इस्लाम ने अच्छा और ऊपर का दर्जा नहीं दिया, जब कुरान ने मुसलमान औरतों को ऊपर का दर्जा नहीं दिया, तो आप सनातनी बन कैसे सकती हैं और सनातनी चेंज कैसे हो सकती हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म में गॉडेस की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, उसमें तुलसी पर अंजलि देना, तुलसी मैया पर, ये बहुत बड़ा घोर पाप किया है, सेंटिमेंटल हर्ट किया है सीमा हैदर ने, बहुत बड़ा हर्ट उसने पाप किया है। अब मैं दूसरी चीज पर आती हूँ, इस्लामिक चीज पर। आप तो इस्लामिक देश से हैं, आप मेरी बात को बिल्कुल सही से समझ पाइएगा। शरिया और कुरान तलाक और खुला की अनुमति देता है। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मौलाना मौलवी बैठे हैं या पाकिस्तान में या दूसरे मुस्लिम ममालिक में मौलाना मौलवी बैठे हैं, वो जब भी तलाक करवाते हैं तो एक पर्चा फाड़ के देते हैं, या खुला करवाते हैं तो एक पर्चा फाड़ के देते हैं। आपके पाकिस्तान की सीमा हैदर कहती तो है कि गुलाम से तलाक लेकर आई है, लेकिन तलाक का पेपर नहीं दिखाती है, तलाक का कागज नहीं दिखाती है। वो कहती है लफ्जी तलाक हुई है उसकी। लफ्जी तलाक तो मानी नहीं जाएगी ना, लफ्जी तलाक तो मानी नहीं जाएगी। मुंह से कही हुई तलाक तो आपके कानून में भी बंद है ना। आपके पाकिस्तान से लेकर के 14 मुस्लिम ममालिक में वर्चुअली तलाक तो बंद है, कानूनी तरीके से मैं बता दे रही हूँ। तो कहाँ है वो तलाकनामा? मुझे एक बात समझ नहीं आई, सचिन इतना छोटा सा 18 साल की उम्र का वो बच्चा लग रहा है, मतलब बहुत छोटी एज का लग रहा है, उसने 4 बच्चों के साथ सीमा को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? देखिए, हमने सचिन के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने इंक्वायरी नहीं बिठाई है। आपको पता होना चाहिए कि सचिन और सीमा और उसके 4 बच्चे सब कानून के बैरिकेड के अंदर है। इवन सचिन और सीमा डिटेन किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं। एटीएस की इंक्वायरी चल रही है, बहुत जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है।
आपको मैं ये बात बता दूं। और हम सब जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो लोग भारत की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम रहते हैं, हम सब ने ये सवाल उठाया है कि सचिन से इंटरोगेशन करना और उससे जानना ये बहुत जरूरी है कि आखिर इस जाल में वो फंसा कैसे। क्या वो भी आईएसआई का कोई एजेंट है? क्या वो भी इस षड्यंत्र का कोई हिस्सा है, या उसको मोहरा बनाया गया है? बच्चा लड़का है, 19 साल का बच्चा लड़का है, दिखने सुनने में भी अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है, कमाई में भी कोई खास नहीं है। हो सकता है कि किसी ने कुछ पैसे दे करके उसको बहला फुसला लिया हो, या हो सकता है सेक्सुअल डिजायर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें भी करवा देती है, क्योंकि उम्र बहुत उसकी ऐसे जगह पर है जहां पर बहकना बहुत आसान हो जाता है। और ये औरत पूरी मैच्योर है, ये औरत बहुत समझदार है, ये औरत बहुत शैतानी दिमाग की है। इस औरत को पता है कि दुबई से जब वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगी तो नेपाल के सेना को, बॉर्डर के सिक्योरिटी को किस तरह से मिसगाइड किया जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले माथे पे सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया। सीमा गुलाम हैदर ने अपने आधार कार्ड को चेंज करवाया, फेक आधार कार्ड। सीमा गुलाम हैदर से उसने अपने आधार कार्ड को सीमा सचिन करवाया। बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही उसकी बच्ची बीमार हो जाती है ताकि मिसगाइड कर सके वो बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर के सिक्योरिटी एजेंसीज को वो बताती है कि उसके पति का नाम सचिन है। वो कहती है कि वो अपने ससुर और अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। ये ट्रेनिंग किसने दिया? जिस हिंदी शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही है, उस हिंदी शब्दों को मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल देती होंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, पर उस हिंदी शब्दों को वो बहुत इजीली बोलती है, फ्लो में बोलती है। वो कहती है कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, उसका पति कहता है, उसका शौहर कहता है कि वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, वो तो हाउसवाइफ थी। फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स वो कैसे यूज कर रही है, कहां से यूज कर रही है। 4 मोबाइल का इस्तेमाल करना संदेह की बात है, सोचने वाली बात है। सिम कार्ड 5 इस्तेमाल करना सोचने की बात है। जब सीमा गुलाम हैदर को पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो प्रेमी के पास आते वक्त अपनी पहली शादी की वीसीआर कैसेट को कैरी करने की क्या जरूरत थी? नेपाल में एक पाकिस्तान का सिम कार्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी और एक मोबाइल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? टूटे हुए मोबाइल को तोड़ने से पहले उसके वीडियोस और उसके चैट को डिलीट करने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा। जैसे कि आपने देखा कैसे भारत की बेटी नाजिया खान जी ने कैसे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी प्लान, उनका जो मिशन सीमा है, उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जहाँ हम बात करें सीमा की, वो हमने देखा था पहले दिन से ही कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही थी जो कि एक नॉर्मल इंडियन भी जो है वो यूज़ नहीं करता। खासकर हिंदी के काफ़ी डीप शब्द थे जिसमें ऐसे शब्द थे जैसे महत्वपूर्ण, सेना, जो हम भी आमतौर पर यूज़ नहीं करते, पर सीमा ऐसे वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज़ कर रही थी। और एक बात बहुत अच्छी की नाजिया खान जी ने कि कोई भी ऐसे एरा गैरा नहीं है जो हमारे भारत में आएगा और सनातन धर्म को अपना लेगा। सनातन धर्म को अपनाना या सनातन धर्म में आना इतना आसान नहीं है। घर वापसी करने का एक प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई भी पाकिस्तान से कोई लड़की आए और हिंदू लड़के से शादी करे तो वो सनातनी हो गई। सनातनी वो होता है जो सनातन घर में, सनातन धर्म में पैदा होता है, ना कि कोई भी एरा गैरा आके किसी भी से शादी कर लेगा और वो सनातनी हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। कोई भी आके हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। और दूसरी ओर एटीएस ने, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने और स्पेशल टास्क फोर्स ने सीमा और सचिन पे जो है वो शिकंजा कस दिया है। अगर हम बात करें सचिन जैसे लड़कों को, तो हमारा मैसेज यही है भारत के लड़कों को, मतलब आप ठीक है, आपको किसी से प्यार होता है वो आपका पर्सनल मैटर है,
पर आप राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको दांव पे लगा के ऐसा नहीं कर सकते कि आप इलीगली, खासकर पाकिस्तान से आप किसी लड़की को भगा के लेके आ रहे हो और अपने देश की सुरक्षा को है जो खतरे में डाल रहे हो। ठीक है, आपकी प्यार मोहब्बत अपनी जगह होगी, पर राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। तो ये चीज सचिन जैसे लड़कों को समझ आनी चाहिए। उन लड़कों को होशियार हो जाना चाहिए जो आज भी ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की लड़कियों से चैट कर रहे हैं या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कल को उनसे बाहर जाके मिलेंगे या भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि नाजिया खान जी के जो विचार हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट डिबेट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।